भरतपुर के पूर्व राज परिवार की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विश्वेंद्र सिंह की याचिका के मुताबिक उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ मारपीट की, भरपेट खाना भी नहीं मिलने का आरोप लगाया, जिससे तंग आकर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, जिससे वो खानाबदोश हो गए। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग की। इसके अलावा मोती महल कोठी दरबार निवास को खाली कराने की मांग कोर्ट से की। विश्वेंद्र सिंह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे ने संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। इधर विश्वेंद्र सिंह के आरोपों का जवाब देने के लिए पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उल्टे विश्वेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए। पत्नी और बेटे ने विश्वेंद्र सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वो हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पत्नी और बेटे के मुताबिक विश्वेंद्र सिंह के पास कोई काम धंधा नहीं है और ये लड़ाई पुश्तैनी जायदाद बचाने की है। बेटे ने कहा कि वो पुश्तैनी जायदाद को बेच रहे थे और मोती महल को भी बेचने वाले थे, जिसके बाद जायदाद की लड़ाई शुरू हुई। इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों की फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। वहीं पत्नी दिव्या सिंह ने बताया कि पिछले 30 सालों में उनके साथ बहुत कुछ हुआ, जिसे वक्त आने पर बताएंगी। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्यों के बीच पिछले करीब 4 साल से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मोती महल के बजाय अन्य निजी आवास पर रह रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह के कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद भरतपुर के शाही परिवार में हलचल पैदा हो गई। अब लोगों को मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है। इस बीच विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि भरतपुर छोड़ते वक्त कई कीमती चीजें छोड़ी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उनके मुताबिक 912 लाख के सोने चांदी के जवाहरात और आभूषण, 25 लाख के जेवर पत्नी दिव्या सिंह को दिए थे, जो उनके कब्जे में है। हालांकि बेटे अनिरुद्ध का दावा है कि संपत्ति पर उनकी मां का लीगल हक है। प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है। इस बीच आपको बताते हैं विश्वेंद्र सिंह कौन है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह भरतपुर राजघराने के सदस्य हैं। उनका जन्म 23 जून 1962 में हुआ था। उनके पिता महाराजा बृजेंद्र सिंह भरतपुर रियासत के अंतिम शासक थे। विश्वेंद्र सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और विश्वेंद्र सिंह को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है। आईपीएल का 17वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस सीजन के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस हार के साथ प्लेऑफ से बाहर हो गई। इस बार प्लेऑफ में आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जिसने अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम नहीं की। इस साल जिन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है वो पिछले साल प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी, और वहीं पिछले साल की टॉप 4 टीमों में से कोई भी टीम इस बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। आईपीएल के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स साल 2020 और 2022 में प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकी है तो अगले ही सीजन में वो चैंपियन भी बनी है। गुजरात के पाटन से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचने वाले एक दुकानदार को आयकर विभाग ने 50 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद उस दुकानदार के होश उड़ गए। बताया गया कि ये दुकानदार चाय बेचकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अचानक उसे 50 करोड़ रुपए का आयकर विभाग का नोटिस मिल गया, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 करोड़ की नोटिस आई जी, इनकम टैक्स नहीं। दुकानदार का आरोप है कि कुछ दिनों पहले उसने पैन कार्ड बनवाने के लिए
कुछ लोगों को अपने दस्तावेज दिए थे जिनका उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। आयकर का नोटिस मिलने के बाद उसने आरोपियों से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद उन्होंने ठीक करवाने का भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं करवाया। अब चाय दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में भारी मतदान से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने बीती रात एक साथ 2 जगहों पर हमले किए, जिसमें शोपियां के हीरपोरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एजाज अहमद के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जो उनकी हत्या के बाद से मातम में डूबे नजर आए। इलाके के लोगों ने एजाज अहमद को गरीबों का मसीहा बताया। गरीबों का मसीहा था वो, मतलब जो गरीब होता था उसके पास जाता था, उसकी मदद करता था, तो इसीलिए यहाँ पे लोग जमा हैं और मिस करते हैं एजाज भाई को। एजाज अहमद का पार्थिव शरीर जब अस्पताल से उनके घर लाया गया तो वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस हत्या से सदमे में डूबे लोग फूट फूट कर रोते दिखे। इसके बाद उनके जनाजे को ले जाया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश। आतंकियों ने अनंतनाग के पहलगाम के पास एक टूरिस्ट कैंप पर भी हमला किया, जिसमें जयपुर से वहां घूमने गए पति पत्नी को गोली मार दी गई। इसमें पति तरबेज खान की हालत गंभीर बताई गई, जबकि पत्नी फराह खान की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फराह के सीने और कंधे पर चोट लगने की बात सामने आई, जिसके बाद दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और सुबह उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इस हमले की खबर जैसे ही जयपुर में उनके परिवार को हुई तो वहां पूरा परिवार मातम में डूब गया। जयपुर के तरबेज और फातिमा अपने 2 बच्चों को लेकर 50 लोगों के एक ग्रुप के साथ वहां घूमने गए थे, जहां वो आतंकी हमले का शिकार हो गए। होटल में जाने खाना खाने के लिए जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए, वो कुछ दूरी पर रह गए, इस समय वो मोटरसाइकिल पाए और गोली फायरिंग करके भाग गए। इस हमले की खबर मिलते ही आसपास के लोग, रिश्तेदार और हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी इनके घर पहुंचे और परिजनों को घायल दंपति के बेहतरीन इलाज का आश्वासन दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब स्वयं इसको विषय को देख रहे हैं और बड़ा उचित से उचित जो इलाज होना चाहिए वो इलाज चल रहा है और यहाँ से परिवारजन जाना चाह रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। वहीं तरबेज के परिवार के 2 लोगों को श्रीनगर भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को अब अपनी जान का डर सता रहा है। बताया गया कि अबू सलेम को खबर मिली थी कि उसकी जेल बदली जाएगी, जिससे उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से मुंबई लाया गया था, जिसके बाद 1993 मुंबई बम धमाके में उसे दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई थी। अबू सलेम को डर है कि अब जब कुछ सालों में उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उससे पहले ही उसे जेल ट्रांसफर के बहाने मारने की साजिश रची जा रही है। इसी पर सलेम ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे दूसरी जेल में भेजकर मारने की साजिश चल रही है। तलोजा जेल में अंडा सेल की मरम्मत होने वाली है, इसी बहाने मुझे दूसरी जेल में भेजा जाने वाला है। मुंबई सेंट्रल, औरंगाबाद, अमरावती या कोल्हापुर जेल में भेजने की बात चल रही है, जहां मुस्तफा डोसा और छोटा राजन गैंग के गुंडे हैं, जिनसे मुझे जान का खतरा है। मुझ पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। तलोजा जेल मेरे लिए सुरक्षित है, लिहाजा मुझे यहीं रहने दिया जाए। जो बॉम्बलास्ट केस से जुड़े हुए हैं उन सबको अलग अलग जेल में रखा गया है, तो उनको ये डर है कि कहीं उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार गोली भी चलाई गई है उन पे जेल में, इसीलिए। बताया गया कि जेल ट्रांसफर की खबर से अबू सलेम बेहद डिप्रेशन में है।